दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। असंध हरियाणा राज्य के करनाल जिले में एक नगर पालिका क्षेत्र है। यह शहर मौर्य सम्राट अशोक के समय का माना जाता है। असंध ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं उषा दीदी जी। आपका जन्म सन 1970 में करनाल जिले में हुआ है। बचपन से आपको रामायण पढ़ने में विशेष रुचि थी। आप रमणीकता, गंभीरता, सहनशीलता, दिव्यता आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको सन 1988 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और सन 1990 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर 1992 से आपने अपना जीवन संपूर्णतया ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से करनाल, निसिंग आदि शहरों में सेवाएं प्रदान कर सन 2001 से असंध में रहते हुए स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 5000 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए जीवन को दिव्य और महान बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म करनाल डिस्ट्रिक्ट के एक गांव गुंदर में हुआ, जो कि साधारण और एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ। परिवार वाले आर्य समाज से जुड़े हुए थे, बहुत ही धार्मिक विचार थे। हमें पिताजी के बिजनेस के कारण शहर जाना पड़ा। हम वहाँ पर 3 बहनें, 2 भाई, माता पिता अपने परिवार में बहुत अच्छे से रहते थे। हमारे पिताजी हमें रात को बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे। आध्यात्मिकता की बातें या किसी से सुनते थे वो भी बातें, जीवन कैसे जीना है, ये बातें सुनाते थे। एक दिन उसी शहर में शिव मंदिर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। पिताजी वह प्रदर्शनी सभी समझकर, देख करके घर पर आए और हमें कहने लगे कि आप भी वहाँ चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर बहुत अच्छी बातें सुना रहे हैं। हम पिताजी के साथ प्रदर्शनी वैसे ही देखने के लिए पहुंच गए तो वहाँ पर सफ़ेद वस्त्र धारणी बहनें, भाई अलग अलग ग्रुप लेकर एक एक चित्र पर समझा रहे थे। तो हमने भी आत्मा और परमात्मा के विषय में समझा। जब शिव और शंकर के चित्र पर आए, शिव और शंकर में अंतर बताया, तो मैं वहाँ पर रुक गई और मन में प्रश्न उठने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर हमारे आदरणीय भ्राता मेहरचंद जी, जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई है, उन्होंने हमें आकर के शिव और शंकर में अंतर बताया। भ्राता जी के शब्द ऐसे थे, एक एक शब्द मेरे मन में छप गए और मैंने वहीं पर निर्णय ले लिया कि मुझे भी अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। तो एक सप्ताह में मंदिर में बहनें, दीदियाँ आती थी
सत्संग करते थे। हम भी परिवार के साथ माताजी पिताजी के साथ मंदिर में जाकर सुनते थे। कुछ दिन बीते तो मैंने ये बात परिवार में बोली कि मुझे अपना जीवन इन दीदियों जैसा बनाना है। तो परिवार वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और विरोध करने लग गए। मेरे ऊपर कुछ ऐसे नियम लागू किए कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हमें पता नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे बाहर निकलने के लिए भी मना किया। उधर मुझे बाबा के साक्षात्कार होने लगे और मेरा ध्यान का पार्ट भी शुरू हो गया। जब ध्यान में जाती थी तो मेरी आंखें बंद हो जाती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं रहता था। परिवार वालों ने सोचा इनको कुछ हो गया है, इनको कहीं दिखाना चाहिए। तो परिवार वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उसको पूछा, सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि कोई खाने की वस्तु हो जिसको मैं मंत्र जाप करके आपको दूंगा और इनको खिला देना और इस साइड से इनका मन हट जाएगा। तो वे वस्तु लेकर के भी आए, लेकिन वो मुझे खिला नहीं पाए। पिताजी के मन में आ गया कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, नहीं खिलाया। फिर दूसरी युक्ति उन्होंने रची कि मुझे रात रात भर जगाकर समझाते थे। 1 सप्ताह पूरी रात और पूरा दिन समझाने में निकल जाता था। आप ऐसे मत करो, हम जो कह रहे शादी करना है वो करो। लेकिन मुझे तो लगन मीरा वाली लग गई थी, मुझे उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता था। फिर उन्होंने एक और युक्ति रची कि जो मेरे पास जितनी भी आध्यात्मिक किताबें थी, बाबा के महावाक्य मुरलियाँ थी, कुछ ज्ञान अमृत थी जिन्हों को मैं पढ़ती थी, उन्होंने मेरे से वो भी छीन लिया। और वो दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन था। ऐसे लगता था मुझे कि जैसे एक प्यासा पानी के बिना तड़फ रहा हो, वो तड़फन मुझे थी। पर साढ़े 7:30 बजे मैं रूम में जाती हूँ जहाँ मैं मेडिटेशन करती थी। वहाँ पर श्री कृष्ण का फ्रेम किया हुआ एक फ़ोटो रखा था। मेरी नज़र उस फ्रेम पर पड़ती है और उस फ्रेम के अंदर से एक छोटा सा कागज़ बाहर दिखाई दे रहा था। वो मैंने बाहर की ओर किया तो वह मुरली थी बाबा की। मेरी जान में जान आ गई, क्योंकि मुझे मेरे श्वास वापस लौट गए थे। दरवाज़ा बंद कर मैंने छुप के मुरली पढ़ी और वही मुरली पिल्लो कवर में छिपो दी। 1 महीना उसी मुरली को पढ़ती थी और पिल्लो कवर में छुपा देती थी। ये ऐसे चलता रहा। परिवार वालों ने सोचा कि अब तो ठीक हो गया, क्योंकि मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरा ध्यान का पार्ट जो है इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे ध्यान नहीं चाहिए। 2-3 दिन में ही मेरा ध्यान का पार्ट नहीं रहा और उन्होंने देखा कि ये मुरली भी नहीं पढ़ती है, इनके पास कोई बुक्स भी नहीं है, तो ये ठीक हो गई। एक दिन मुझे मेरे छोटे भाई ने धीरे से आके मेरे कान में कहा कि आपकी दादी करनाल में आ रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उस दिन मैं बिना बताए ही करनाल दादी जी को मिलने के लिए पहुंच गई। दादी चंद्रमणि जी पर्सनल
दादी जी से मिली और दादी जी ने एक ही बात कही कि आप शिव शक्तियाँ हो, अपनी शक्तियों को यूज करना सीखो। और दृष्टि देते हुए मुख में टोली खिलाई। मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी खुशी मैं घर वापस लौटी तो लौटते ही घर में और भी विरोध शुरू हो गया। मेरी पिटाई तो नहीं की, पर पिटाई से कोई कम भी नहीं रहा। आज के बाद आप कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर मैं चुपचाप ऐसे ही चलता रहा। 1 वर्ष पिताजी ने मुझसे बोलना भी छोड़ दिया, बोलते नहीं थे। घर में कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई टोक नहीं करता था। कुछ ही महीनों के बाद मुझे फिर से संदेश मिला कि मनोहर दादी जी करनाल में आ रहे हैं। तो मैं फिर से, परिवार वालों को उस दिन पता चल गया कि ये रुकने वाली नहीं है, तो मैं फिर से करनाल पहुंच गई और माता पिता भी मेरे पीछे पीछे ही करनाल पहुंच गए। मैं दादी जी से पर्सनल मुलाकात करते हुए दरवाजे से निकल ही रही थी। देखो तो माता पिता सामने खड़े हैं और माता पिता भी दादी जी से मिले। दादी जी ने दृष्टि दी और टोली खिलाई और एक ही बात कही, अगर बच्ची का मन नहीं है शादी का तो आप क्यों करते हो? आप ऐसे पाप का काम मत करिएगा। पिताजी ने वहाँ बोला, चलो हम शादी तो नहीं करेंगे, पर हम घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, अपने घर में ही रहे। ये छुट्टी मुझे मिल गई और मैं खुशी खुशी अपने घर माता पिता के साथ वापस लौटी। फिर तो क्या था, मैं सुबह शाम सेवा केंद्र पर जाने लगी और बीच बीच में दिन भर भी सेवा केंद्र पर रहती थी। जब ज़रूरत होती थी, सेवाएं अधिक होती थी, तो मैं रात भी रुक जाती थी। ऐसे चलता रहा। कुछ महीनों के बाद बाबा मिलन का कार्यक्रम आया तो दीदी ने मुझे बोला कि क्या आप भी बाबा मिलन में चलेंगे मधुबन? मैंने कहा दीदी मैं पिताजी को पूछ कर के बताती हूँ। मैं घर आई और पिताजी को पूछा कि मुझे बाबा से मिलने मधुबन जाना है। तो पिताजी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो मैं दीदियों के साथ, पार्टी के साथ मधुबन पहुंची। मधुबन पांडव भवन में जब पांव रखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। बाबा के कमरे में बाबा से मिलन मनाया, बाबा की झोपड़ी में गई, हिस्ट्री हॉल में और शांति स्तंभ पर गई। बेहद खुशी, शक्तियाँ मुझे मिली। शाम के वक्त मनोहर दादी जी से मिलने के लिए गए। दादी जी ने कहा किसको मिलने आई हो? मैंने कहा दादी बाबा को मिलने आई हूँ। दादी ने कहा मुट्ठी आप अपने शिव साजन से मिलने आई हो, ऐसे बोलो, अनुभव करो कि शिव साजन से मिलने के लिए आई हूँ। शाम को बाबा से मिलन हुआ। बाबा उस वक्त ओम शांति भवन में जोन को सब बुला करके सामने बिठा करके दृष्टि देते थे, वरदान तो नहीं देते थे। वो दृष्टि लेकर, वो सच्चा मिलन मनाकर मेरा रोम रोम खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे यही हुआ, जो मिलना था मुझे सो मिल गया। सभी बहनें वहाँ पर सेवा में रुक रहे थे। मैंने सोचा मैं भी रुक जाती हूँ, क्योंकि सप्ताह में एक दिन बाबा आते थे। तो मैं सेवा में रुक गई। अगले सप्ताह जब बाबा आए तो हमारी रोटी बेलने और सेकने की सेवा थी। हम लेट हो गए ओम शांति भवन में पहुंचने से।
एक बहन को मैंने बोला मेरी सीट रख लेना। वो बहन कहाँ बैठी थी मुझे कुछ पता नहीं चला, और मैं सबसे पीछे वाले गेट से ओम शांति भवन में एंट्री करती हूँ तो वहाँ बैठने की तो छोड़ो, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो मैं वहाँ जहाँ एक फ़ोटो लगा हुआ है सृष्टि चक्र का, उस फोटो के साथ दीवार के साथ खड़ी हो गई और मैं कह रही, बाबा मैं आपको मिलने के लिए यहाँ सेवा में रुकी थी, पर मैं तो बहुत पीछे बैठ गई। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि स्टेज पर, पूरी स्टेज पर ही बाबा पिता श्री ब्रह्मा बाबा की एक ही आँख है और एक ही आँख से सारी सृष्टि को देख रहा है। तो वो दृश्य मैं बैठ नहीं पाई, वो दृश्य मुझे इतना अच्छा लगा कि वाह बाबा आप इतना सुनते हो। और वो मिलन भी मेरा बहुत अच्छा रहा। तीसरी बार जब बाबा मिलन हुआ तो हम बाबा मिलने के बाद बाहर निकले तो दीदी ने बोला कि जो सेवाधारी भाई बहनें हैं वो भी बाबा से मिलने स्टेज पर आ जाएं। तो मुझे स्टेज पर बाबा को मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वो दृश्य भी बहुत सुंदर था मेरे लिए। बाबा से जब स्टेज पर मिले तो बाबा ने एक वरदान दिया, बच्ची शक्तिशाली होकर रहना, आज्ञाकारी और वफादार बनना। बाबा ने मुरली भी चलाई थी कि जो बच्चे पीछे हैं उन बच्चों को मैं आगे देखता हूँ। ऐसे 4 बार बाबा से मिलन हुआ। फिर उसके बाद जैसे घर पर आई तो मैं सेंटर पर ही रुक गई, घर वापस गई ही नहीं और वहाँ सेवा करती रही। दीदियों के साथ गांव में जाना, गीता पाठशाला खोलना, कम से कम 10 वर्ष हमने वहाँ पर सेवा की, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद हमारे भ्राता जी और मनोहर दादी जी, जिन्होंने सेवा अर्थ हम 2 बहनों को असंध में भेजा, और असंध में सेवा करना इतना कठिन था, ऐसे लगता था कि जैसे ये एक बंजर भूमि है। पर नीलम बहन जी के अंदर इतना उमंग और उत्साह था, मुझे भी उमंग दिलाते थे कि जहाँ कोई नहीं कर पाता वहाँ हमें बाबा हमसे सेवा करवाएंगे और हम ये सेवा अवश्य करेंगे। दोनों बहनों का अथाह स्नेह, एक दूसरे की मानकर चलना हमें बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर जब हमने रहना शुरू किया तो मैं भ्राता जी को बोलती थी, भ्राता जी मुझे तो बहुत सारी बहनें दिखाई देती हैं, छोटा सा सेंटर है। तो भ्राता जी ने कहा कि बाबा ने कोई सेवा करवानी होगी, और उस छोटे से सेंटर पर ही 4-5 वर्षों के अंदर ही 15 बहनें हम रहने लगे, जबकि एक क्लासरूम और एक रूम था। हम क्लासरूम में ही सब सोते थे। तो ये दृश्य देखते देखते साकार हो गया। फिर मैंने भ्राता जी को कहा, भ्राता जी अब मुझे एक बहुत बड़ा बाबा का भवन दिखता है। भ्राता जी ने कहा, बाबा ने कुछ बड़ा काम करवाना होगा। तो देखते देखते ही ये ज़मीन भवन की ली गई और इस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो ये सपना साकार हुआ। बाबा हमारी इतनी मदद करते हैं कि एक बार भवन में निर्माण कार्य चल रहा था तो वो सब बोलने लगे कि अभी बंद कर दो, लेकिन बाबा ने सुबह अमृत वेला मुझे एक अनुभव करवाया कि बच्ची ये कार्य हुआ ही पड़ा है। और ऐसे महसूस हुआ कि वतन से मम्मा बाबा छत पर खड़े होकर चारों ओर ऐसे हाथ घुमाया और ऐसे लगा कि लेंटर लग गया है। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं
जो असंभव लगते थे, लेकिन बाबा ने वो संभव करवाए। आज तक भी ऐसे ही कार्य करते आ रहे हैं। आज 50 बहनें, 5 भाई सभी सेवा केंद्रों पर समर्पित रूप में सेवाएं कर रहे हैं। 25 सेवा केंद्र, जिनमें से कुछ सेवा केंद्र, कुछ उप सेवा केंद्र हैं। बाबा ने ये सेवा कैसे करवाई ये तो बाबा ही जाने, लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है कि जहाँ एकता है, जहाँ एक सूत्र में बंध कर चलते हैं, जहाँ बड़ों का सम्मान है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि हम भ्राता जी की ये बड़ों की गाइडेंस में चलते हैं। छोटा बनकर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज्ञाकारी बनकर रहना, एक दूसरे की मान कर चलना, ये जब चलते थे तो खुशी मिलती थी। वो खुशी ही आज इतना बड़ा सेवाओं का रूप दे गई है। ऐसे ये जीवन का अनुभव रहा। आदरणीय मेहरचंद भ्राता जी का मेरे जीवन में बहुत ही एक अच्छा पाठ रहा है। जब भी कहीं कोई प्रवचन करना होता तो भ्राता जी खुद लिखवाते थे, ऐसे लिखो और ऐसे बोलना है। और हमें ऐसे लगता है भ्राता जी से कि जैसे साकार बाबा की पालना देते हैं। एक एक बात ऐसे बैठकर करना, और बहनों को भ्राता जी इतना सम्मान देते हैं। कई बार हम भ्राता जी के मुख से ऐसा सुनते हैं कि ये तो काम बहनों का है, हम तो बैक पर हैं। हम कई बार भ्राता जी को ऐसे कहते हैं, भ्राता जी आप हमारे आदरणीय हो, आप हमारे बड़े हो, आप ऐसे क्यों कहते हो? कहते नहीं नहीं, बाबा ने ये कहा है कि जो बहनों को आगे रखता है वो सदा आगे रहता है। तो भ्राता जी हम सभी बहनों को, एक एक बहन को इतना उमंग भरते हैं, आगे रखते हैं, सम्मान देते हैं और सबको बड़े प्यार से पालना देते हैं। या ट्रेनिंग में एक बार हम माउंट आबू पांडव भवन में गए तो बड़े दादी जी ने, दादी गुलजार जी ने, दादी रतन मोहिनी जी ने, मनोहर दादी जी ने, दादी चंदरमणि जी ने हम सबकी ट्रेनिंग करवाई। एक एक बात बड़े दादी जी ने स्टेज पर जब क्लास करवाते थे, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, ऐसे नहीं, देवताओं के जैसा सोना है। और जब देवताएं चलते हैं तो उनके पाँव की और चप्पलों की आवाज़ भी नहीं आती, ऐसे चलना होता है। एक बार दादी जी ने सभी बहनों को आम खिलाई, दादी जी ने भी आम खाया, हम सबको आम काट कर के दिया। और दादी जी के पास बीज की गुठली थी, पर दादी जी ने इतने अच्छे ढंग से आम खाए कि दादी जी को थोड़ा भी कहीं कपड़ों पर दाग नहीं लगा। और दादी जी ने कहा, देखो खाना भी देवताओं का कैसे होना चाहिए कि हमारे किसी कपड़े पर भी कोई दाग न आए। वहाँ सीखने को मिला कि भोजन भी हमें कैसे करना है। एक एक बात बड़े दादी जी, चंदरमणि दादी जी ऐसे उमंग भरते थे। चंदरमणि दादी जी अमृत वेला ही स्टेज पर आकर ऐसे ललकार करती थी कि तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम इस विश्व का उद्धार करने वाली हो। दादी की वो ललकार आज तक भी कानों में गूंजती है। इतना उमंग दादी जी दिलाते थे। हम सुबह सुबह दादी जी को गुड मॉर्निंग करने जाते थे। बहुत ठंडी होती है पांडव भवन में जनवरी में, तो जब दादी जी के पास जाते थे हीटर लगा होता था, तो दादी जी हमें
हीटर के चारों ओर बिठा लेते थे। कहते थे मैं तैयार हो जाती हूँ, तुम इतनी देर हीटर के पास बैठो। वो दादी का प्यार, वो दादी का स्नेह आज भी याद आता है। और दादी तैयार होकर हम सबके मुख में एक एक बादाम खिलाते थे। किस चीज़ की ज़रूरत है मधुबन में वो भी पूरा करते थे। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। ये प्यार दादियाँ ही दे सकती हैं। जिस शिव बाबा ने जिन रत्नों को चुना है उनसे अथाह प्यार मिला हम सबको। मुझ आत्मा की विशेष धारणाएं यही रहती हैं कि अमृत वेला उठ के मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे पांडव भवन बाबा के कमरे में बैठी हूँ। 4 धाम की यात्रा करना, 5 स्वरूप का अभ्यास करना, या दिन भर में मुरली चिंतन करना, एकांत में रहना और सब का पाठ साक्षी होकर देखना, ये मेरी धारणाएं रहती हैं। सेवा करते हुए आत्मिक स्थिति का अभ्यास बार बार करती रहती हूँ। वर्तमान समय मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आज दुखी अशांत आत्माएं हैं, हम सभी उनको साकाश दें, 5 तत्वों को और पूरे विश्व को साकाश दें। हम सबको सुख दें, सुख लें। अंतिम समय को ध्यान पर रखते हुए मेरा ये पुरुषार्थ रहता है कि मैं अपने चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करूं। दीदी जी अपने जीवन में मर्यादाओं और नियमों से कोई भी समझौता नहीं करते। वो खुद भी नियम अनुसार चलते हैं और दूसरों को भी नियम अनुसार चलाते हैं। वह बहुत निर्माण चित्त हैं। जीवन में छोटों से बड़ों से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वो अपने जीवन में धारण करते हैं। बहुत मिलनसार भी हैं। जिस किसी के साथ भी वो जीवन में मिलते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं। उन्होंने मुझे कोर्स करवाया तो मुझे आभास हुआ कि उनके पास बैठने से ही इतनी वाइब्रेशन मिलती हैं, जिससे धीरे धीरे जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप काम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। उनका व्यक्तित्व तो इतना मिलनसार है, किसी भी चीज़ के बारे में हम पूछते हैं तो इतने सहज तरीके से हमें बताती हैं कि जिससे मार्ग अपने आप मिल जाता है। इसके अलावा दीदी जो था बड़ी गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी है, मधुरभाषिनी है। वो अक्सर कहते हैं हमें शब्दों को तभी बोलना चाहिए जब वो हमारे मौन से बेहतर अर्थ रखते हों। बचपन में जब मैंने दीदी जी को सफ़ेद साड़ी में देखा तो मेरे सामने जैसे कि दीदी जी का पूरा ही जीवन चरित्र आ गया और मैंने अपने जीवन का निर्णय लिया कि मुझे भी दीदी के जैसा जीवन बनाना है। पवित्रता की एक गहरी छाप मेरे जीवन पर पड़ी। दीदी जी रूहानियत और न्यारेपन के अनुभव को बढ़ाती जाती हैं। दीदी जी आध्यात्मिकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनको देखकर सबका दिल करता है कि हम भी आध्यात्मिकता की राह को चुनें और हम भी उनके जैसा बने। दीदी जी ने सबका मन मोह लिया है। दीदी जी बड़े ही साइंटिफिक वे से यह बताते हैं कि परमात्मा एक है। दीदी जी समाधान स्वरूप भी हैं। जब भी हम किसी समस्या का हल लेकर दीदी जी के पास पहुंचते हैं तो दीदी जी बड़ी ही सरलता से उस समस्या का हल हमें बताते हैं। दीदी जी सिद्धि स्वरूप भी हैं। आदरणीय दीदी जी मधुर वाणी के धनी हैं। जो भी दीदी जी से सुनता है, दीदी जी के सानिध्य में आते हैं, वह सहज ही दीदी जी की मधुर वाणी से प्रभावित होकर परमात्म प्यार में खो जाते हैं। दीदी जी हम सब बहनों को माँ जैसी पालना देती हैं, एक जन्मदायिनी माँ से भी बढ़कर के। और दीदी जी सहनशीलता के देवी हैं। दीदी जी से हमने सीखा समाभाव कि जब भी हम दीदी जी को बोलते हैं कि दीदी जी वो हमसे ऐसे बोल रहे हैं तो दीदी जी कहते हैं कि वह तो
उनका पार्ट है ना, हमने अपने पार्ट को सही रखना है। उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं। वो शांति की देवी हैं। कभी भी उनके चेहरे पर हमने कोई भी शिकस्त नहीं देखी। हमेशा खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाते हैं। दीदी सेवा एक्यूरेट करते हैं और उनसे देखकर हमने ये सीखा है कि हमने भी एक्यूरेट सेवा करनी है और वो ही गुण हमने अपने अंदर भी धारण किए हैं। जब मैंने पहली बार बाबा के घर में समर्पित होने का संकल्प किया तो संकल्प मैंने दीदी को देखकर ही किया, क्योंकि मुझे लौकिक माँ से बहुत लगाव था। लेकिन जब दीदी को देखा तो दीदी वो अलौकिक माँ बनकर दीदी ने मेरी पूरी पालना की। दीदी मेरा खाने का पीने का पूरा ध्यान रखती है और हम बहनों को विशेष कैसे संग दोष से बचना है, तो दीदी हर जो हम गलती करते हैं तो उसका समाधान करते हैं और उस गलती को सुधारने की हमारे अंदर हिम्मत भरते हैं। दीदी जी बड़ी ही कर्मठ सौम्य स्वभाव की धनी हैं और बाबा से अमृत विले शक्तियाँ लेकर हम बच्चों की ऐसे पालना कर रही है जैसे हमारी देवी माँ पालना करती हैं। दीदी से हमने मधुरता का व्यवहार सीखा। जब दीदी जी मुरली सुनाते हैं मुझे आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि स्वयं भगवान उनके मुखारविंद से मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति राहड़ा सेंटर पे जाने का मौका मिलता है, असंत भी मिलता है। मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। उषा दीदी जो मधुरभाषी है और सादगी की और शांति की प्रतिमूर्ति है। भ्राता मेहरचंद जी के साथ भी उन्होंने काम करते हुए मैंने देखा है। और जो असंध और असंध के आसपास का जो क्षेत्र है, इनमें जो कल्याणकारी जो शिक्षाएं का प्रचार और प्रसार करने में इनका बहुत अहम रोल है।